जिनके कारण यह जीव अपने आत्म स्वरूप से दूर होकर संसारिक पदार्थों में ही सुख की इच्छा रखता है। 5 इंद्रिय के विषयों और क्रोधमान माया लोभ जैसी कथाओं से प्रेरित यह जीव पाप, पाखंड और अनाचार्य में ग्रसित होकर दुर्गतियों का पात्र बनता है। जब तक जीव अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, वह अपना कल्याण नहीं कर सकता। इस भवभवन से मुक्ति का एक ही उपाय है, रत्नत्रय की उपलब्धि। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की पूर्णता से ही मोक्ष की उपलब्धि होती है। शुद्ध आत्म तत्व का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। शुद्धात्म श्रद्धानी सम्यक दृष्टि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का दृढ़ श्रद्धानी होता है। वह 8 अंगों से युक्त होकर 8 मदों से मुक्त रहता है। वो सब प्रकार की मूर्ता, चाहे वो लोक मूर्ता हो, चाहे वो देव मूर्ता हो, चाहे वह गुरु मूर्ता हो, इन्हें अज्ञान पूर्ण प्रवृत्ति समझकर इनसे दूर रहता है। वह तत्व और सत्य का अनुरागी बनकर अपना जीवन आगे बढ़ाता है। भवभवन से पार उतरने के लिए सम्यक दर्शन उसका मूल है। दर्शन मूलो धम्मो, ये धर्म का मूल है। बिना सम्यक के न तो हमारा ज्ञान समीचीन होता है और न ही चरित्र। ज्ञान और चरित्र में समीचीनता सम्यक दर्शन के प्रताप से ही आती है। अतः सम्यक की भावना भाते हुए ज्ञान की आराधना और चारित्र का आचरण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह जीव जब तक अपने भीतर की मोह ग्रंथि का भेदन नहीं कर देता, तब तक उसके हृदय में आत्म प्रकाश प्रकट नहीं होता। इस आत्म प्रकाश